बहुत खुशी होती है जान के जब आप में से कुछ दोस्तों के कमेंट या मैसेज आते हैं, आप ये बताते हैं कि इस लॉकडाउन का आपने सदुपयोग किया है और योग का अभ्यास करना शुरू किया है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। वहीं कुछ लोगों के कमेंट आए, मैसेज आए कि हम प्राणायाम का अभ्यास करना सीखना चाहते हैं, किस तरीके से हम फर्स्ट स्टेप ले प्राणायाम करने के लिए वो हमें बताएं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं जितनी अच्छी तरीके से ये मैसेज आप तक कन्वे कर पाऊं। लेकिन मैं हमेशा यही आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको कोई प्रशिक्षित योग गुरु मिल जाए तो उनकी निगरानी में अगर आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो वो आपको सही तरीके से गाइड करें। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हो आप सभी? तो दोस्तों इसी तरीके की ट्यूटोरियल वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूं, जिसमें हम करते हैं प्राणायाम, आसन और मेडिटेशन के बारे में खूब सारी बातें। आपसे गुजारिश है कि अगर आप योग में रुचि रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाएं, योगा विद शहीदा के परिवार का हिस्सा बन जाएं और बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में जब भी डालूं उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए और आप वो वीडियो मिस ना करें। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं इस टेक्निक की, किस तरीके से बेसिक जो सबसे शुरुआत पहला स्टेप है वो किस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले आपको आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है। पालथी मार के बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ जाइए, पद्मासन में बैठ जाइए या सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन में बैठ जाइए। इसके लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप ज़रूर देखिएगा उसको। लेकिन हाँ, आप अगर सोचें कि चलते चलते प्राणायाम कर ले, गाड़ी चलाते चलाते प्राणायाम कर ले, कहीं टीवी देख रहे हैं तो प्राणायाम कर ले, बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि प्राणायाम का बेसिक सा फंडा यही है कि सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं तो उस पर ध्यान जो है आपकी सांसों पे होना चाहिए, पूरी तरीके से एकदम मगन हो जाना चाहिए। तो आराम से बैठ जाएं, कमर की जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी हो, कमर गर्दन सीधी हो, सो दैट कि एक पिरामिड की तरह, पिरामिड के आकार में आपका शरीर हो जाए, त्रिकोण के आकार में, सो दैट कि जो एनर्जी है, एनर्जी का प्रवाह है वो डाउन साइड से होते हुए अपवर्ड जाते हुए हमारी जो हायर फ्रीक्वेंसी है वहां तक पहुंच सके। आराम से बैठ जाएं और इस तरीके से आपके अंगूठे से आपकी इंडेक्स फिंगर को इस तरीके से मिला लें। इसको चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। और इस तरीके से अपने घुटनों के ऊपर आराम से इसको रख लें। बहुत शांति से आंख बंद कर लें। आंख बंद करेंगे जब, तो जहाँ पे माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं इस जगह पे, वहाँ पे फोकस करेंगे आज्ञा चक्र पे। अगर आप इमोशनल हैं तो आपके दिल के पास भी अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। बहुत सहजता से जहाँ पे ध्यान आपका केंद्रित हो जाए वहाँ पे केंद्रित करें। और अगर शुरू में परेशानी हो ध्यान केंद्रित करने के लिए तो मन को कुछ दिन ऐसे ही अकेला छोड़ दें, फ्री छोड़ दें, सो दैट कि वो अपने आप स्वतः ही जहाँ पे ध्यान लग सके वहाँ पे अपने आप को सेट कर लें। आंखें बंद करके चेहरे पे एक खूबसूरत स्माइल रखिएगा, खूबसूरत सी मुस्कुराहट रखिएगा। और जो आप नेचुरल तरीके से सांस लेते हैं, जिस तरीके से आप हर रोज सांस लेते हैं, बिना अपने मन को विचलित किए पहले उस तरीके से सांस लेना शुरू कीजिए। लेकिन इसमें फर्क ये होगा कि अब जब आप सांस ले रहे हैं, जब आप सांस लेंगे तो कब सांस अंदर आ रही है उसको देखिए, बंद आंखों से महसूस कीजिए, अवेयर रहिए अपने सांसों के लिए। और जब आप सांस छोड़ेंगे तो उसके लिए भी अवेयर रहिए कि कब सांस बाहर जा रही है। कम से कम 5 मिनट ये अभ्यास जारी रखेंगे, सो दैट जो हमारी नेचुरल सांस लेने की क्षमता है उसको हम देख सकें। दोस्तों हमारी सांसों का डायरेक्टली कनेक्शन हमारे माइंड से होता है। आपने देखा होगा कि जब आप परेशान होते हैं तो आपकी सांसें चढ़ जाती हैं, आप ज़ोर सांस लेते हैं और आपका मन बहुत विचलित होता है। वहीं जब आप काम होते हैं, शांत होते हैं, सो के उठे होते हैं या मेडिटेशन करके उठे होते हैं तो आपकी सांसें नॉर्मल होती हैं और आपका मन भी बहुत ज़्यादा शांत होता है। आप कुछ ही देर बाद देखेंगे कि आप जिस तरीके से सांस लेते थे, मात्र उसमें आपने अपना ध्यान केंद्रित किया उन सांसों पे, उससे ही आपका मन कितना शांत लग रहा है। आप सांस को थोड़ी गहरी लंबी लेंगे, गहरी लंबी सांस लें
और सांस छोड़ें। जब आप गहरी लंबी सांस लेंगे तो आपकी छाती, आपका पेट, आपका शोल्डर्स पूरे के पूरे अच्छी तरीके से खुलेंगे, फूलेंगे। जिस तरीके से बच्चे सांस लेते हैं। एंड एक्सहेल, पेट अंदर की तरफ, छाती अंदर की तरफ, शोल्डर्स डाउन। जब आप गहरी लंबी सांस लेंगे, पेट फुलाएं पूरी की पूरी तरीके से, जितना पेट फुला सकते हैं। छाती फुलाएं और कंधे ऊपर की तरफ। ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, हमें इस तरीके से ये चीज़ें नहीं करनी है। नेचुरल, जिस तरीके से आप सांस लेंगे, जितना आपका क्षमता है उस हिसाब से। एंड एक्सहेल। बहुत धीरे धीरे, कम से कम 5 मिनट हम इस अभ्यास को दोहराएंगे। एंड एक्सहेल। मुंह बंद ही रखेंगे और पूरी की पूरी सांस हम नाक से लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे। दोस्तों, इस तरीके से कुछ ही मिनटों के अभ्यास के बाद ही आप महसूस करेंगे कि आपका मन शांत हो गया है, शरीर हल्का हो गया है। इस प्राणायाम के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब इस अभ्यास को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं और सांस, मान लीजिए अगर हमने 4 काउंट तक ली है तो 8 काउंट तक सांस को बाहर निकालेंगे। ये इसलिए कि जितनी ज़्यादा हम सांस बाहर की तरफ एक्सहेल कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम जो सांस लेंगे उसकी क्वालिटी और अधिक इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है। और इस तरीके से सांस लेने और छोड़ने से शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज भी बढ़ जाता है। ओम 1 2 3 4। मान लो मैंने 4 काउंट तक सांस ली और ये काउंट सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस तरीके से सांसों को गिनना नहीं है। ध्यान तो मात्र आपका एक जगह पे ही केंद्रित रहेगा और सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उस पे ही आपको ध्यान केंद्रित करना है। एक्सहेल। नाक से सांस ली, पूरे फेफड़े को फुलाया, पेट को फुलाया, छाती ऊपर की तरफ, शोल्डर्स ऊपर की तरफ। और जब एक्सहेल करेंगे बहुत धीरे 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 धीरे, फुटकर 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 फुटकर, जितनी सांस ली थी उसकी दोगुनी सांस बाहर की तरफ निकालेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। ध्यान अगर भटक जाए तो उसको वापस से एक जगह पे केंद्रित कीजिए और अपने शरीर में जो लाइटनेस है उसको महसूस कीजिए। एक हल्कापन आप महसूस करेंगे। एंड एक्सहेल। तो इस तरीके से आप ये अभ्यास जारी रख सकते हैं। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद हम करेंगे सिंगल नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, या इसको चंद्र अनुलोम विलोम और सूर्य अनुलोम विलोम भी कहते हैं। जब चंद्र अनुलोम विलोम यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ली, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ दी, और सूर्य अनुलोम विलोम यानी राइट नॉस्ट्रिल से सांस ली और राइट नॉस्ट्रिल से ही सांस को छोड़ दिया। तो चलिए करते हैं चंद्र अनुलोम और सूर्य अनुलोम विलोम। इसके लिए मैंने डिटेल से वीडियो भी बनाई है, सो दैट इसकी सावधानियाँ, इसकी छोटी छोटी टेक्निक आप सीख सकें। नहीं देखिए तो ज़रूर जाके देखना। दाहिना हाथ इस तरीके से नासिका मुद्रा में रखा और अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खुला रखा। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, आंखें बंद कर लें और जो सांस ली थी उसको उसी तरीके से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस को बाहर निकाल देंगे। एंड एक्सहेल। चंद्र अनुलोम जिन भी लोगों को बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होता है और जो भी लोग बहुत एंग्शियस महसूस करते हैं वो ज़रूर करें चंद्र अनुलोम विलोम का अभ्यास।
इस तरीके से एक्सहेल। और ये सांस बहुत धीरे धीरे लेना है, बहुत तेज नहीं कि आप लोग ऐसे शुरू कर दें। ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पूरे अभ्यास के दौरान कमर गर्दन सीधी होगी। बहुत जितनी धीरे धीरे सांस ले सके और जितनी धीरे धीरे सांस छोड़ सके अपनी क्षमता के अनुसार वो कीजिएगा, वो सही अभ्यास है। एक्सहेल। तो ये इस तरीके से हम चंद्र अनुलोम विलोम का अभ्यास मिनिमम 9 राउंड्स तो कर लीजिएगा और दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसका कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब करते हैं सूर्य अनुलोम विलोम इसी तरीके से। राइट नॉस्ट्रिल से सांस ली, पूरी फेफड़ों में भरी, एक्सपैंड किया आपने चेस्ट को और एक्सहेल। बहुत धीरे धीरे मुंह बंद रखेंगे, नाक से ही सांस लेंगे, नाक से ही सांस को छोड़ेंगे। जिन भी लोगों को लो ब्लड प्रेशर होता है, डिप्रेस महसूस करते हैं, वो जरूर किया करें सूर्य अनुलोम विलोम का अभ्यास। एंड एक्सहेल। कोई जल्दबाजी नहीं, किसी तरीके की अफरा तफरी नहीं, बहुत धीरे धीरे शांति से। एक्सहेल। इस तरीके से कम 9 राउंड्स तो आप सूर्य अनुलोम विलोम, चंद्र अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। मैक्सिमम अगर और ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसका अभ्यास अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार से कीजिएगा, 5 से 10 मिनट इस तरीके से। अब करते हैं, देखो अभी तो हमने कर ली सिंगल नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, यानी हमने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ली, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ी, राइट नॉस्ट्रिल से सांस ली, राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ी। कुछ हफ्तों 10 दिन का अभ्यास के बाद जब आपको लगे कि आप अब अभ्यस्त हो गए हैं, तो उसके बाद हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। किस तरीके से, मैं एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके आपको बताती हूँ। इस तरीके से नासिका मुद्रा में अपने दाहिने हाथ को रखा, अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को पाम की तरफ झुका लिया और आपका जो बायां हाथ है उसको रखा चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में इस तरीके से। अब अपनी राइट नॉस्ट्रिल को अपने थंब से, अब अंगूठे से बंद कर लिया, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ली अपनी क्षमता के अनुसार से। अब बाई नासिका को बंद कर दिया, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर दिया और ये जो सांस ली थी उसको हम राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकाल देंगे। एक्सहेल। तो शुरू में कुछ हफ्ते 10 दिन तो हम जितनी सांस ली उतनी सांस, यानी 4 काउंट तक सांस ली, 4 काउंट तक सांस बाहर निकाल देंगे। चलिए करते हैं। इनहेल, राइट नॉस्ट्रिल से ही, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लिया, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खोला और सांस को बाहर निकाल दिया। ये हो गया एक चक्कर। एक चक्कर यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ली, कैसे, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल को खोला और जितनी सांस ली थी उतनी सांस हम बाहर निकाल देंगे। आंखें बंद रखें और ध्यान दोनों भौहों के बीच में। वापस से राइट नॉस्ट्रिल से ही सांस लेंगे। अब राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ दें। ये हो गया पूरा एक चक्कर। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ली, राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ी, राइट नॉस्ट्रिल से सांस ली, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ी। कंटिन्यू करेंगे 2 राउंड और। दोस्तों, अगर प्राणायाम का निरंतर अभ्यास किया जाए तो हम अपनी मन में जो आने वाली इच्छाएं हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं।
अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी तंत्रिका तंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा जो भी ब्रेन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। जो राइट ब्रेन होता है वो काफ़ी क्रिएटिव होता है और जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो रैशनल होता है। इन दोनों में समन्वय स्थापित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो प्राणायाम की मदद से हम आराम से समन्वय स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा प्राणायाम के मदद से हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे हमें कोई बीमारी होने से पहले ही हमारा शरीर उन बीमारियों से लड़ के हमें उन बीमारियों से बचा सके। इसके अलावा अगर हमारे शरीर में हार्मोन का सिक्रीशन प्रॉपर होता है तो काफ़ी सारे जो भी शरीर के फंक्शन हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं और आगे चल के हमें परेशानी नहीं होती। तो हार्मोन्स का सिक्रीशन भी हमारे प्राणायाम से निर्धारित होगा। वहीं प्राणायाम का अगर निरंतर अभ्यास किया जाए तो हमारे शरीर में उपस्थित 72,000 से भी अधिक जो नाड़ियां हैं उनका शुद्धिकरण होता है, उसमें उपस्थित जो भी ब्लॉकेज है वो दूर होती है। और जो शरीर में उपस्थित ब्लॉकेज अगर दूर हो जाती है तब प्राण का प्रवाह लोअर चक्र जो होते हैं हमारे जैसे मूलाधार चक्र से होते हुए ये आगे चलकर हायर एनर्जी चैनल यानी सहस्त्रार चक्र तक जाती है। सभी अपनी फिटनेस का ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से जल्दी ही मुलाकात होती है। नमस्ते।